मालवा नगर के रामजानकी राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहे विवाद के बीच शनिवार को मंदिर परिसर में ट्रस्ट के न्यासीओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। न्यासीओं ने बताया कि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी द्वारा ट्रस्ट में अनियमितताओं को लेकर एसडीएम एवं कलेक्टर से शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। न्यासीओं के अनुसार जांच दल ने शिकायत में लगाए गए 11 बिंदुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यासीओं ने दावा किया कि जांच में शिकायत को निराधार पाया गया तथा मंदिर ट्रस्ट के सभी दस्तावेज दुरुस्त मिले। साथ ही न्यासियों की ओर से किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाए जाने की बात भी कही गई। न्यासियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी एवं उनके परिजन के विरुद्ध मानहानि का दावा पेश करने को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। उनका आरोप है कि नीरज तिवारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पिछले कई महीनों से ट्रस्ट एवं न्यासियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा था। ट्रस्ट के अध्यक्ष यज्ञेश तिवारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट हो गई है और मंदिर ट्रस्ट के संबंध में लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं मिला है। श्रीमान मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार एवं सभी शहरवासियों को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बार बार श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से की जा रही थी, जिससे ट्रस्ट की छवि समाज में धूमिल हो रही थी। उक्त संबंध में हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय द्वारा जांच दल गठित किया गया था। आज उस जांच दल द्वारा संपूर्ण जांच करने के बाद ट्रस्ट को जांच की प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी यहां पर उपस्थित हमारे वकील साहब श्री नमन यादव जी आपके साथ साझा करेंगे। ये जांच जो शुरू हुई है यहाँ के मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। विगत कई महीनों से वो शिकायत करे जा रहे थे, निराधार शिकायत की जा रहे थे। उसके संबंध में मंडल अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो नगर मंडल अध्यक्ष बता रहा हूँ आपको। इस पे इनके द्वारा मंदिर ट्रस्ट के ऊपर मिसमैनेजमेंट की शिकायत की गई थी कि यहाँ पे कई अनियमितता हो रही है, मंदिर की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेचा जा रहा है और कई जगह पे सरकारी जगह पे कब्जा करते हुए प्रॉपर्टी को बनाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत करी थी। इस संबंध में 11 बिंदुओं को बताते हुए शिकायत करते हुए ये कहा गया था इन 11 बिंदुओं की जांच की जाए। कलेक्टर महोदय द्वारा उस जांच को करने के लिए 4 अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया और उसके पूरी जाँच रिपोर्ट आज दिनांक को हमारे सामने प्रस्तुत है। इन 11 बिंदुओं को जिस पे शिकायत की गई थी नीरज तिवारी के द्वारा, उन सभी 11 बिंदुओं को निराधार बताते हुए जांच दल ने ये कहा कि पूरी की पूरी बिंदुएं जो हैं इसमें कोई भी सत्य नहीं है, इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं इसके विरुद्ध मंदिर के जो न्यासी द्वारा है सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए जांच का सहयोग करते हुए पूरी की पूरी जांच का सहयोग करने के पश्चात ये बात क्लियर करी गई है कि इसमें ना तो कोई शासकीय भूमि पे कब्जा किया गया है, ना ही मंदिर की प्रॉपर्टी को विक्रय करके उसको उनके जो प्रतिफल की राशि है उसको खुद के खाते में ली गई है और ना ही उस राशि का कोई दुरुपयोग किया गया है। इसके संबंध में एक एक करके मैं सारी जांच बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले बिंदु उन्होंने कही थी, क्या राम जानकी मंदिर राधा कृष्ण मंदिर सार्वजनिक न्यास बराखड़ कला सिमनी मालवा के न्यासी यज्ञेश तिवारी के द्वारा राम बाबू तिवारी को न्यास की कृषि भूमि खसरा नंबर 100 एकड़ की भूमि विक्रय किए जाने के पश्चात न्यास की न्यासी द्वारा प्रतिफल की राशि को न्यास के खाते में जमा किया गया है अथवा नहीं। इसके संबंध में जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सभी राशि जो है वो पाई गई है, न्यास के खाते में पाई गई है, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। दूसरी बिंदु,
क्या भूमि विक्रय की अनुमति की शर्तों का पालन किया गया है? इन्होंने 2003 में भूमि विक्रय करने की अनुमति ली थी और भूमि विक्रय उन्होंने 2018 में की। भूमि विक्रय करने पे की जो अनुमति दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि मंदिर का निर्माण किया जा सके। ट्रस्टियों ने जब भूमि विक्रय किया, उसकी प्रतिफल की राशि आई। आज आप सब देख सकते हैं कि मंदिर कितना भव्य मंदिर बनाया गया है और ऐसा मंदिर मेरे ख्याल से पूरे ज़िले में कहीं नहीं है। तो उस राशि का भी कहीं दुरुपयोग भी नहीं हुआ, जांच में भी पाया गया और उनके द्वारा उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है पूरा शहर देख सकता है इसको। पूरा मामला शहर सिवनी मालवा का है जी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि नाले के ऊपर निर्माण कर दिया गया जी। तो नाले के ऊपर निर्माण कर दिया जी गया। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये बताइए। देखिए, नाला जो है, अगर वहाँ से अगर कोई सरकारी नाला होता तो उसका कोई ना कोई खतरा होता। इसके संबंध में पूर्व में भी एक रिपोर्ट की गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट उस समय भी आई थी, उसमें जांच पहले भी हो चुकी है और उसमें ये कहा गया ना तो यहाँ पे कोई शासकीय नाला है और ना ही यहाँ कोई शासकीय भूमि है, बल्कि ये मंदिर के स्वत्व की एंड स्वामित्व की भूमि है। इसको स्पष्ट किया गया था उस समय भी और उस बिंदु पर फिर से इन्होंने एक शिकायत कर दी। अब ऐसे अगर शिकायत करने जाएं तो रोज ही एक ही बात को लेकर शिकायत करते रहे और उस पर अपने पूरे रिसोर्सेज वहाँ पे लगाता रहे। इस शिकायत में भी जिन 11 बिंदुओं पर करी गई, इसमें आप माने ना माने लेकिन कम से कम 50,000 रुपये की फोटोकॉपी हमें करानी पड़ी हमें। क्या ये सही उपयोग है? इस तरह की शिकायतों कब तक हम साथ देंगे? अच्छा, एक भ्रांति और फैली हुई है कि जो लोक न्यास होता है वो एक सरकारी न्यास है, बल्कि ऐसा नहीं है। लोक न्यास अलग होता है, सरकारी न्यास अलग होता है, प्राइवेट ट्रस्ट अलग होता है। लोक न्यास ये है कि हमने हमारा पंजीयन करा लिया, बस यही हुआ। तो ये तो हमसे गलती हो गई। फिर तो अगर हम पंजीयन नहीं कराते तो हम हमारी प्रॉपर्टी को आराम से भोग सकते थे प्राइवेट ट्रस्ट बना के, लेकिन हमने पब्लिक ट्रस्ट को देखते हुए, पब्लिक चैरिटी को देखते हुए इसको लोक न्यास बनाया, पब्लिक के काम के लिए इसका उपयोग किया और उसमें आज भी हम कई चैरिटी के काम करते हैं, कई लोगों को सहायता करते हैं उसमें। आज ये जो आप राम वाटिका देख रहे हैं, इधर पे जो बनी हुई इतनी भव्य राम वाटिका, ये हमारी ही भूमि पे है ना, और इससे कोई हमको आय अर्जित तो नहीं हो रही है। तो ये कहना कि लोग जो विक्रय की जाती है संपत्ति को इस तरीके से दिया जाए जिससे मंदिर को आए हो, तो वो भी ठीक नहीं है। और आरोप है कि ट्रस्ट के द्वारा अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को दुकान का आवंटन कर दिया गया है, ये नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आज ये खुद पूरी की पूरी दुकानों पे आज काबिज होकर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसका जो किराया तय हो रहा है, सरकारी दर जो भी दर है वहाँ पे, उसको उसकी राशि इनको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी न्यास के खाते में। इसके अलावा और कोई रोक नहीं है इनके ऊपर। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, राशि जमा होना चाहिए बस। इसमें 11 बिंदु आप बताइए। इसमें इस बिंदु के भी सारी चीजें हैं उसमें। ये सब इस बात को बताया गया है कि जो ये कहा जा रहा है कि अपने परिवारजनों को दिया गया, ये सत्य नहीं पाया गया। इतने साल की लड़ाई में आपके पास 3 आदेश, शासकीय आदेश आ चुके हैं जी। तो संक्षिप्त बता दीजिए कौन कौन से आरोपों के कौन कौन से शासकीय आदेश आ चुके हैं और संक्षिप्त में। देखिए, शासकीय आदेश, ये शासकीय जांच है। 2 आदेश हमारे पास जो है वो माननीय जिला न्यायाधीश के हैं, जो दोनों ही आदेश इस संबंध में है। पहला जो आदेश आया था वो गलत तरीके से ट्रस्टी को, जो कि नीरज तिवारी के चाचा जगदीश तिवारी, सतीश तिवारी, उनके जो चाचा थे जगदीश तिवारी और सतीश तिवारी, उनको जोड़ा गया था। तो उसको, उस आदेश को, जिस आदेश से उन्हें जोड़ा गया था, एसडीओ के आदेश को, माननीय जिला न्यायालय ने उस आदेश को शून्य घोषित करते हुए उनको ये स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई थी कि आप ना तो मंदिर के मैनेजमेंट में आप हस्तक्षेप करें, ना ही अपने माथक द्वारा कोई हस्तक्षेप कराएं। माथक यानी एजेंट के तौर पे किसी भी, वो कोई भी हो सकता है जिसको वो अधिकृत करते हैं, या उनके परिवार के व्यक्ति जो भी हैं वो हो सकते हैं। अब वो होने के पश्चात भी आप एक शिकायत मैनेजमेंट को लेकर बार बार किए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये शिकायत के आधार पे कोई जांच दल गठित भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ के सरबराहकारों ने बोला कि नहीं, कि इसमें हम जांच का सहयोग करेंगे ताकि ये कचरा एक बार में पूरा साफ हो जाए। बार बार ये इस तरीके की जो भ्रांति फैला रहे हैं शहर में कि ये ट्रस्ट भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर सरकारी कब्जा कर रहा है, भूमाफिया बन रहा है, वो न जाने क्या क्या कहा है पता नहीं। तो ये सारी भ्रांतियाँ एक बार में खत्म हो जाए, सारी जांच रिपोर्ट आ जाए। हमारे दस्तावेज पूरे दुरुस्त है, हमारे पास पूरे दस्तावेज रखे हुए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट पूरी सही थी और हमने पूरी ऑडिट रिपोर्ट पेश करी, पूरी हमारे दस्तावेज पेश करे। उसको देखते हुए घंटों हमसे पूछताछ करी, थोड़ी बहुत घंटों और कई दिनों तक पूछताछ करी, उसके बाद ये जांच रिपोर्ट तैयार करी। शिकायत करना तो संवैधानिक अधिकार है व्यक्ति का, कर सकते। 50,000 की फोटोकॉपी करा ली, आपने उसका जवाब दिया जाए। संवैधानिक अधिकार है, शिकायत आप सरकार के दफ्तरों की करें। हम कोई सरकार है क्या? आप किस चीज़ से हमारी शिकायत कर रहे हैं?
एक सवाल और है, क्या निर्माण कार्य और नगर ग्राम विकास विभाग के नियमों और शर्तों का पालन किया गया है इस दौरान? हमारे द्वारा कोई कॉलोनी डेवलप नहीं करी गई। जब हमारे द्वारा कोई कॉलोनी डेवलप नहीं करी गई, उनके तरफ से आरोप लगाया। हाँ, आरोप उनका जो है, वो तो आरोप क्या कह रहे हैं, उसमें 29 जो प्लाट विक्रय करे गए हैं, उसमें जो 19 प्लाट जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिए जाने थे। अब आप कौन से नियम के तहत 29 प्लाट में से 19 प्लाट क्या परसेंट आ रहा है? आप कॉलोनी में वो परसेंट लगा के देखें जो टीएनसीपी से पारित होती है। ये तो 50% से ऊपर प्लाट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने की बात कर रहे हैं। क्या व्यवहारिक रूप से सही है? शिकायतकर्ता की तरफ से एक और आरोप लगाया गया है, अनुमति के अधिक भूमि का विक्रय किया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि उससे कम किया गया। और ये जांच रिपोर्ट में पाई गई ये चीज, जांच रिपोर्ट में ये बात पाई गई। ये जांच रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जिसको छुपाया नहीं जा सकता। आप जब विक्रय करते हैं तो खसरा कम होता है, और ये कोई भी जानकारी ये कोई भी निकाल सकता है। आप एक आरटीआई या एक नकल का आवेदन ही लगा लेते, खसरे निकाल लेते, 2.5 एकड़ की भूमि का विक्रय का जो परमिशन थी आप वो चेक कर लेते, जोड़ लेते, जोड़ दो घटा नहीं तो करना था, और क्या करना था? उसके बावजूद भी आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं। वकील साहब, एक बात और उठ रही बार-बार, राम वाटिका नगर पालिका को दान दे दी गई। नहीं, आधिकारिक रूप से कोई दान नहीं दिया गया। दान में कोई नहीं। ये हमारा सहयोग है। उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए हाँ। बोला था, और उन्होंने जब कहा कि इसमें हम जिम का भवन बनाएंगे, उनका बिल्कुल नहीं बनेगा, दारू का अड्डा नहीं बनाना, हमें जिम का भवन इसलिए मना कर दिया था। सर, उसमें जनता का और शासकीय पैसा भी काफी लाखों रुपए लग चुका है। काहे में राम वाटिका पूरी बाउंड्री करवाई मैंने, खुदवाया, मोटर लगी है, सब वो भवन बनाया, अब लगाया। और इस बार अभी अब चल रहा है कि शासन जन से जन सहयोग सहयोग से हुआ। राम वाटिका जो बनी है, और तो उसमें भैया जन सहयोग में पौधे पेड़ ये वो लगा दो, बाकी के तो हम नहीं लगा रहे। पेड़ पूरे पेड़ बुलवा का फन नहीं लगवाए हैं, कोई मतलब इसमें किसी ने कोई ने उसमें कोई ने बढ़ के पेड़ लगाए, कोई ने पीपल का। आप किसी पब्लिक ट्रस्ट का काम जब हम कर रहे हैं, हम हितों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कई लोग उन्हें तो आगे भी सर सभी लोगों के पकड़ के लिए रहेगी। सबके लिए, सबके लिए, सभी के लिए है। राम मंदिर वाटिका प्रांगण में किसी को आने से रोक यार तो है नहीं। मंदिर ही भैया सबके लिए बना दिया, और हमारा हम तो छोटा मंदिर बनाते और वो करते, पर मंदिर बना के पूरी तहसील को पेश कर दिया। अब आप जैसा भी उसका ट्रस्टियों के खिलाफ बोले, पक्ष में बोले, मंदिर के राम जी के पक्ष में बोले, खिलाफ में, ये सब हम लोगों की बात है, हम तो उसमें कुछ नहीं कहते। पूरे विवाद को लेकर वकील साहब आपके द्वारा ट्रस्ट की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया। अगला जो कदम आप लोग का होने वाला है इस पूरे प्रकरण को लेकर, 3 आपके फेवर में शासकीय आदेश आ गए, अब अगला कदम आप क्या करेंगे, क्या होने वाला है? देखिए, इस संबंध में जो भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2-3 नियम, एक तो 2015 के आदेश का उल्लंघन किया, तो हम इसके संबंध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के विषय में हम विचार कर रहे हैं। इसमें हमने एग्जीक्यूशन फाइल किया है 2015 के आदेश का। आगे अब क्योंकि मामला न्यायालयीन है तो उसके विषय में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़, हम इसमें एक मानहानि के दावे के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। आपके द्वारा विगत कई महीनों से ऐसे आरोप लगाए गए जो कि व्यवहारिक भी नहीं है, तो इस संबंध में हम मानहानि के दावे के ऊपर विचार कर रहे हैं, और हम मानहानि संभवतः हम जल्द से जल्द उसको पेश करेंगे।